ओह ओके, हो गया सर। Jai Hind. Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nagaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में आप हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर सुना दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्ट्री की आप देख रहे थे, जहां ये तमाम जानकारियां एक बार फिर से देश के सामने रखी गई कि किस तरह से ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। और बड़ी बात यह है कि नौगांव में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश यहीं से हुआ था। जो फरीदाबाद मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ उसकी सबसे पहले जो जांच हुई थी, जो सबसे पहले FIR हुई थी, वो
नौगाम में ही हुई थी और फरीदाबाद मॉड्यूल के दौरान बरामद किया गया ये ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी क्वांटिटी 360 केजीज थी, उसे यहां पर लाया गया था, खुले में रखा गया था। लेकिन 2 दिनों से एफएसएल की टीम यहां जांच कर रही थी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ जब ये ब्लास्ट हो गया। और इस ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है। नौगाम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये गृह मंत्रालय का कहना है। और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, पुलिस स्टेशन को तो नुकसान पहुंचा ही है। भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसकी जांच की जा रही थी। बरामद विस्फोटक थाने में रखा गया था, एफएसएल की टीम वहां जांच कर रही थी, सैंपलिंग वहां पर की जा रही थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई टेरर एंगल इसमें नहीं है और न्यूज 18 भी शुरू से ही ये दावा कर रहा था। न्यूज 18 के इस दावे की पुष्टि हुई है कि इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। टेरर एंगल जांच में जरूर है। जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। नौगाम, दिल्ली, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी 200 डॉक्टर्स रडार पर हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो एक मौलवी को पकड़ा गया है इरफान नाम के नौगाम, वहां पर जरूर टेरर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन नौगाम में जो ये ब्लास्ट हुआ ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक सिविलियन भी मौजूद है, एक सब इंस्पेक्टर है, 3 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के ऑफिशियल्स हैं, 2 क्राइम फोटोग्राफर्स हैं, 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं यानी कि राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और एक टेलर मोहम्मद सफी पर्रे उनका नाम है, वो नौगाम के ही रहने वाले थे। ये 9 लोगों की जान गई है। 27 लोग जिसमें पुलिस पर्सनल्स और सिविलियंस हैं, उन्हें इंजरीज हुई हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौगाम ब्लास्ट पर बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि नौगाम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। साथ ही साथ भारी मात्रा में विस्फोटक जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम उसमें जांच कर रही थी 2 दिनों से और ये जांच जैसे आगे बढ़ी, ये एक्सीडेंटली ब्लास्ट हुआ, गलती से ये ब्लास्ट हुआ जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया। ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट था और इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए, ये चाहे डीजीपी नलिन प्रभात हो या गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया हो। तो अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ इस ब्लास्ट को लेकर बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है। गृह मंत्रालय का भी, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, कोई टेरर एंगल किसी भी तरह से इसे लिंक ना किया जाए। बीती रात 11:23 पर नौगाम में जो धमाका हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का धमाका था। 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट, अगर उससे धमाका होता है तो आप अंदाजा लगाइए इस धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जो थाना है उसे तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे रात की अवकात की बात करें या सुबह की तस्वीरें, वो बेहद भयानक, डरावनी। और 27 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं इलाज के लिए, लेकिन इसमें 9 लोगों की जान चली गई है और एक शख्स सिविलियन भी हैं। और इस बीच गृह मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आधिकारिक बयान जारी किया, एक बार फिर सुनिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है।
पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ